खामोशियाँ जब आपकी दहलीज पे दस्तक देने लगे, महरूमियाँ जब आपको अपना मुकद्दर लगने लगे, अमीर और गरीब में जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने के लिए आपको सिर्फ ना अरसा दरकार, ईमान, इज़्ज़त और गैरत तीनों से हाथ धोना पड़े। जब आपके लिए महंगाई का एक भी हिस्सा आपके चेहरे की रंगत को जर्द करता जाए, आपके लिए फासले और बढ़ने लगे, आपके लिए वक़्त थम सा जाए, फिर समझ लेना इनकलाब की वबाहें फूटने लगी हैं। यूरोप की गलियों में जो रौनक है, यूरोप के शहरों में जो चमक है, यूरोप की हवा में जो एक खुशबू है, आज़ादी की खुशबू, यूरोप में जो सबके हकूक़ की बातें होती हैं, यूरोप में तलीम तरक्की अपनी ओज पे है, इन सब के पीछे एक वबा थी, इनकलाबी वबा, फ्रांसीसी इनकलाब। फ्रांसीसी इनकलाब के वक़्त यूरोप के अक्सर बादशाहों ने लोहे के औजार और शिकार छोड़ दिए हुए थे। उनकी तवज्जो और तरजीहात का मरकज़ उनकी मलका, उसका बनाव सिंगार, उसका ज़ेवर व ज़ीनत होता था। मुल्क का बेशतर सरमाया भी इसी काम में चला जाता था। गरीब आदमी की सारी ज़हनी, जिस्मानी, मुआशी मशरती कावज़ सिर्फ 2 वक्त की रोटी होती थी। अक्सर लोग खुद को आर्मी में जाके भर्ती करवा लेते थे ताकि वहाँ से खाना अच्छा मिलता था। उस वक़्त के हम अंसर जो शायर जो मशहूर थे, जो कहावतें मशहूर थी, वो ये थी, ना मलका होती ना इनकलाब आते। ये हालत थी यूरोप की फ्रांसीसी इनकलाब से पहले। उस वक्त यूरोप 3 अदवार में बढ़ चुका था। पहला बादशाह और उसका घर वाले, दूसरा चर्च और जिसमें उलेमा आते हैं, तीसरा हम जैसे बोझोजी आम लोग, इसमें से किसान जिसका काम 3 वक्त की बादशाह और चर्च की मेज़ को सजाना होता था खानों से। उसकी अपनी 2 वक्त की रोटी उसको दरकार नहीं थी होती। दूसरे जो ममार होते थे मुल्क की हिफाजत के लिए, बादशाह के घर को महफूज रखने के लिए, फ़ौजियों की हिफाजत के लिए डिफरेंट औजार बनाते थे। उनका अपना 2 वक्त का खाना महफूज नहीं था। हम जैसे लोग जब भी बादशाह से पूछते, उस पर कोई तनकीद करते, एक ही जवाब मिलता, मुझे बादशाह अल्लाह ने बनाया, मैं उसका जवाब अल्लाह को दूंगा। आपके लिए ये दुनिया एक मुसीबत है, आप यहाँ कोई अपनी सज़ा काट रहे हैं। हालात की चादर और भी कमज़ोर पड़ने लगी थी जब बात आती थी सियासत पे। हम जैसे सारे गरीब लोगों को एक वोट दिया जाता था। एक वोट बादशाह का होता था, एक वोट चर्च का। सारी कटौतियाँ और टैक्सेस ये भी गरीब लोगों पे आयद होते थे। गरीब लोगों की ख्वाहिशें क्या पूरी होनी थी, इनकी तो ज़रूरतें नहीं थी पूरी हो पाती। जब भी कोई टैक्स या कोई कटौती बादशाह या चर्च पे आयद करने की बात की जाती थी, उसको ये दोनों लोग वीटो कर देते। फ्रांसीसी इनकलाब ने तारीख़ की किताब के पन्नों पे ऐसे सख्त दाग छोड़े ना, जो आज भी नज़र आते हैं। यूरोप की तरक्की की सूरत में, यूरोप पे ओज की सूरत में, यूरोप में हर एक बंदे के हक़ाइक़ के पूरा होने की सूरत में। आज भी वहाँ कोई भी बंदा किसी भी बंदे के हकूक़ की पामाली नहीं करता कि कहीं अपने हकूक़ से दोबारा महरूम ना हो जाऊँ। एक ही अरसे में 60 साल से 70,000 लोगों को सूली पे लटका दिया था, जिसमें बादशाह के घर वाले, चर्च, पादरी, बिशप, ये सारे लोग शामिल थे। उसके बाद वहाँ कोई भी बंदा बादशाह बनने से क्या, बादशाह के नाम से कानों को हाथ लगाता था। इस तरह के हालात थे फ्रांसीसी इनकलाब के।